वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अभिज्ञान एजुकेशन दिल्ली में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं, गिवन है, इसमें तीन चीजें दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो तीन इसमें पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है अ ट्रेपेजियम एबीसीडी इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल हैं। और क्या दिया हुआ है, दिस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एक साइड का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और क्या दिया हुआ है हमें, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये EF जो है AB के पैरेलल है। ये तीन हमारे गिवन है। अभी हमें प्रूफ करना है कि दिस F इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आइए कैसे करेंगे इसको सबसे पहले प्रूफ में देखते हैं। हम लेंगे ट्रायंगल ये वाला, तो E है, इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज ABCDEF G मान लेते हैं इसको। ठीक है, इस पॉइंट को हमने G कंसीडर किया। तो इन ट्रायंगल DAB, आप DAB में क्या देख रहे हो, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, गिवन है हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और क्या है, दिस EF इज पैरेलल टू AB। EF इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा EF AB के पैरेलल है, तो इसका एक पार्ट जो है वो भी AB के पैरेलल होगा। दैट मींस EG इज पैरेलल टू AB। तो अभी क्या हो रहा है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG इज पैरेलल टू AB। अब याद करो जो आपका थ्योरम है, थ्योरम 8.10 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है, किसी ट्रायंगल का अगर एक साइड के मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो इस प्रॉपर्टी से द मिड पॉइंट ऑफ AD we have drawn a line EG which is parallel to AB। तो मिड पॉइंट का कन्वर्स से हमें क्या मिल जाएगा, G is also the midpoint of BD। ठीक है, hence by the converse of midpoint theorem what we get is G is the midpoint of BD। ठीक है, तो G is the midpoint of BD, ये मिल गया हमें, G is the midpoint of BD। बट हमें तो प्रूफ करना है कि F is the midpoint of BC। ठीक है, तो आओ अब हम आते हैं ये वाला ट्रायंगल PDC में। नाउ इन ट्रायंगल BDC, अब BDC में आप क्या देख रहे हो, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G BD का मिड पॉइंट है और ये EF पैरेलल टू AB है। ठीक है, सिंस EF इज पैरेलल टू AB, तो इससे हमें क्या मिल गया, GF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। ये पूरा EF AB के पैरेलल है, तो ये GF भी AB के पैरेलल होगा। एंड आपको दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है, दिया हुआ ऑलरेडी कि दिस AB इज पैरेलल टू DC। तो ये GF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। तो इससे क्या मिल गया हमें, GF और DC दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। हेंस क्या मिला हमें, दिस GF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। अब GF और DC, ये GF और DC दोनों पैरेलल है और G जो है वो क्या है, BD का मिड पॉइंट है। तो सिंपली लिख देंगे हम, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is the midpoint of BC। प्रूफ हो गया।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें तो आप देखेंगे क्या गिवन है इसके अंदर। अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। क्या दिया हुआ है हमें? सबसे पहले हमें तीन बातें इसमें भी दी हुई है इस क्वेश्चन में। पहला चीज आपको दिया हुआ है कि ABCD is a parallelogram। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और क्या दिया हुआ है? E जो है AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। ये तीन बातें हमें दी हुई है। These are the 3 points which is given। प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ करना है AF एंड EC। ये एक लाइन AF है और ये EC है। ये दोनों इस जो आपका डायगोनल DB हो रहा है इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि DP, PQ और QB तीनों इक्वल है। ट्राइसेक्ट का मतलब यही हुआ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट दिस DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ये प्रूव करना है आपको। कैसे करेंगे हम? आइए देखते हैं। प्रूफ AB इज इक्वल्स टू DC। AB और DC दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल होगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए AB और DC दोनों इक्वल हो गया। अब अगर AB और DC इक्वल है तो हाफ AB इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ DC। अगर AB और DC दोनों इक्वल है तो दोनों का हाफ भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। यानी कि हाफ AB का मतलब क्या हो गया? AB, E इज द मिड पॉइंट, तो हाफ AB का मतलब हो गया AE। और यहां पे हम FC लेंगे। DM और FC दोनों ही हाफ DC है, तो हम FC लेंगे। सो हाफ AB दैट मींस AE इज इक्वल्स टू हाफ DC दैट मींस FC। तो AE इक्वल्स टू FC हमें ये मिला। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC इक्वल भी है और AB और DC पैरेलल भी है, तो इससे हमें ये भी मिल जाएगा कि AE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, AE और FC दोनों पैरेलल भी है। अब AE और FC इक्वल भी है और पैरेलल भी है। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? हेंस AECF is a parallelogram। AECF ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब AECF पैरेललोग्राम है तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिल जाएगा दिस AF is parallel to EC, इक्वेशन नंबर 1। AF और EC ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पैरेललोग्राम है तो AF is parallel to EC ये मिल गया हमें। चलिए, इन ट्रायंगल DQC, इस ट्रायंगल DQC में क्या देख रहे हैं आप? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और क्या हो रहा है? PF QC के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा AF और ये EC पूरा पैरेलल है। इक्वेशन 1 से AF और EC पैरेलल है, तो हमें क्या मिल जाएगा? PF is parallel to QC। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो PF QC पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या देख रहे हैं? इस ट्रायंगल में F DC का मिड पॉइंट है और PF और QC दोनों पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या मिलेगा हमें? ये P जो है DQ का भी मिड पॉइंट होगा। Hence, by the converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा? P is the midpoint of DP। That means क्या मिल गया हमें? DP is equals to PQ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये।
ठीक ऐसे ही हम इस वाले ट्रायंगल में करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी क्या देख रहे हैं हम? इन ट्रायंगल ए बी ए पी क्या हो रहा है? E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB और AP is parallel to EQ. AP is parallel to EQ. ये कहां से आया? From equation 1. तो यहां पे hence by the converse of midpoint theorem. क्या हो जाएगा? Q is the midpoint of PB. इसका मतलब क्या हो गया? PQ equals to QB. ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन 2 BP equals to PQ, इक्वेशन 3 PQ equals to QB। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या देखते हैं? इक्वेशन 2 से मिला dP equals to PQ और यहां मिला PQ equals to QB। तो अगर हम दोनों कंबाइन करें तो क्या मिलेगा हमें? dP equals to PQ equals to QB। इसका मतलब क्या हुआ? This AF and EC are trisecting the diagonal BD जो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपने कमेंट्स जो हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर कुछ भी आपके कमेंट्स होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो किसी फ्रेंड के थ्रू मिला हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।